आशा करते हैं आप लोगों को आ गई होंगी वैल्यूज़ निकालनी। प्रश्न हम करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी एपी है उसमें कैसे ए एन की वैल्यू निकालते हैं, फिर ये भी देखेंगे कि ए एन होता क्या है। तो आप प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न 2, 4, 6 अप टू 20th ऐसा लगा हुआ है TH। तो बताइए इस प्रश्न में अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता तो हम क्या करते? सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते, जो कि कौन होता है, जो पहले लिखा होता है 2, ए की वैल्यू। उसके बाद डी, कैसे करते थे डी? सेकेंड टर्म, बिल्कुल सही, 2। कितना आ गया? 2 डी की वैल्यू। और ये क्या लिखा हुआ है? एन की वैल्यू कितनी है? 20। फॉर्मूला लगाते ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखते ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2। कितना आता? 2 प्लस 19 इंटू 2, 2 प्लस इन दोनों का इंटू करते 38 और दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ जाता? कोई दिक्कत? अगला सवाल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2। एक एपी है 3, 6, 9 अप टू 10th टर्म्स। ये सवाल अगर हमारे सामने आता तो हम कैसे सॉल्व करते? ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू दूसरे में से माइनस कर देते पहले वाले नंबर्स को, तो 3 आ जाता। एन की वैल्यू यहाँ पर लिखी मिल जाएगी 10। फॉर्मूला लगाते ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3। तो 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 9 का 3 में टेबल और इनको प्लस करते तो कितना आता? 30। तो देखिए कितना आसान है ना? नेक्स्ट, अगला प्रश्न और कीजिए आप। थोड़ा सा अभी पहले आसान सवाल देते हैं आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अप टू 20th टर्म्स, पहले सवाल आसान करवाते हैं। ये सवाल हमसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो हम ए की वैल्यू 2 लिखते, पी की वैल्यू के लिए 6 में से 2 माइनस करते 4 प्राप्त होता। एन की वैल्यू अगर हम देखते कि यहाँ पर टी एच जो लिखा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। ए एन का फॉर्मूला लगाते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पर ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी, डी इज 4। 2 प्लस माइनस करते 19 इंटू 4, कितना आता? 2 प्लस 19 का 4 में इंटू कीजिए जरा, कितना आया? 76। और ये दो और ऐड कर दिए, कितना आ गया? 78। 78 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 4 टू 10th टर्म्स, प्रयास कीजिए, नहीं तो बताया जाएगा भी। आप पहले इस प्रश्न को हमें करने के लिए बोला जाता तो ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू में हम करते दूसरे वाले टर्म्स को माइनस करते किसके साथ? पहले वाले टर्म्स के साथ। तो यहां से वैल्यू आती बेटा -2। डी की वैल्यू कितनी आती? -2। तो पहले तो यहाँ पर चांसेस हैं कि गलत हो गया हो किसी व्यक्ति का, और अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते कौन सा? ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू 4 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -2। क्या आ जाता, 4 प्लस इसको माइनस करते तो 9 इंटू -2 कितना जाता 4, इस माइनस का प्लस से इंटू कर देते तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 9 का 2 में इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। और बात बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कैसा है, माइनस का है, 18 माइनस का है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा -14। बिल्कुल सही आंसर जिनका -14 है। नेक्स्ट प्रश्न, -3 -2 -1 ऐसा 15th टर्म्स कीजिए। ये प्रश्न अगर हमसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो हम a की वैल्यू लिखते -3, b की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वाले नंबर में से माइनस करते पहले वाले नंबर को, मतलब -3 को, ये कितना हो जाता -2 + 3, मतलब 3 में से 2 माइनस करते 1 आता, और बड़े नंबर की बात मानते, बड़ा नंबर 3 है, प्लस का इसलिए केवल 1। n की वैल्यू हमें वहां पे दिखाई दे जाती 15, और हम an का फॉर्मूला लगाते a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर सारी वैल्यू रखते, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1, कितना आता -3 प्लस 14 इंटू 1, कितना आता -3 प्लस 14 का एक में टेबल कितना होता है, मात्र 14, तो दिक्कत यहाँ तक। और इसको माइनस करते हैं तो कितना आता 11, तो कितना आया था 11 ही आया था, तो जिनका 11 है सही आंसर है, नोट कीजिए। कीजिए एक सवाल, 10 15 अप टू 21th टर्म्स। हमसे ये सवाल बोला जाता कि आप कीजिए, तो हम क्या करते, ए की वैल्यू हम यहीं पर देखते, हम पूरा नजर अपना यहीं पे रखते, हम उधर नहीं देखते, नहीं तो -3 लिख देते। नहीं बेटा, समझिए ध्यान से, हमारे सामने ऐसे सवाल नहीं होना चाहिए, पहले तो इसको हटाइए। हर पेज में, हर नए पेज में एक सवाल आप कीजिए, बार बार दिमाग का प्रयोग, जितना अच्छा दिमाग चलेगा उतना बढ़िया बात समझ में आएगी। अब यही बस हमारे सामने है, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, कितना आएगा, n की वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 21 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5, कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 5, कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 का 5 में इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से अगर सॉल्व करें तब ऐसा कुछ नहीं है। अगला कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, -5 0 5 25 टर्म्स। चलिए, हमसे बोला जाता है इस सवाल को करने के लिए, तो हम पहले a की वैल्यू -5 लिखते, उसके बाद d की वैल्यू दूसरे नंबर में से माइनस करते इस वाले नंबर को, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो d की वैल्यू 5 आ जाएगी प्लस की, और n की वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी 25। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी में a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5, कितना जाता -5 प्लस, ये हो गया 24 इंटू 5
-5 प्लस 24 का 5 में इंटू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220। गलत कर दिए, गलत कर दिए तो सही कर लेते हैं। क्या आएगा, हाँ 120। अभी फिर से माइनस करना है तो कितना जाएगा 115। बड़ी संख्या की बात मानेंगे, बड़ा नंबर ये है इसलिए प्लस में आएगा 115। तो आंसर कितना जाएगा 115 प्लस में। दिक्कत नहीं। अब आप ये एपी सॉल्व करते करते थक गए होंगे, इसलिए हम लोग पुरानी यादें थोड़ा सा ताज़ा करते हैं, अल्फ़ा बीटा की ओर चलते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ठीक, चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिए रहेंगे 3 अल्फ़ा इंटू बीटा -4, और हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो बनाइए जरा और बताइए कितना आ रहा है। ये प्रश्न देखते ही आपको एक इक्वेशन याद आएगी, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। वैल्यू रखेंगे बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा खोजिए ढूंढिए, कितना 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -4। ध्यान दीजिए किसी व्यक्ति को ये केवल 4 दिखाई नहीं दे, क्या लिखा हुआ है ये, देखिए देखिए क्या लिखा है ये, -4। यहाँ पे ले आके रखिए -4 इक्वल टू 0। अब झगड़े की जरूरत, कितना प्लस माइनस कौन जीतेगा, माइनस। तो आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -4। कितना आसान। पुरानी बातें भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्चे हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3। कीजिए इसे। हमसे अगर ये सवाल बोला जाता सॉल्व करने के लिए, तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला याद आता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम देखते क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, आ रहा है उड़ते हुए, कहाँ पे लिख देते, यहाँ पे बगल में क्या है उसके एक्स। कुछ व्यक्ति इस एक्स को भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को बताएं कि वो ध्यान दिए इधर, एक्स को नहीं भूलना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा हुआ है, ये आ गया उड़ के, जो भी लिखा हुआ है इक्वल टू 0। झगड़े की जरूरत है, हाँ प्लस और माइनस आ गए तो माइनस यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेगा और आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x -3 इक्वल टू 0। कितना आसान है, देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट कीजिए सवाल, तो भूलने नहीं देंगे आपको, निश्चिंत रहिए आप। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। हमसे बोला जाता ये सवाल करने के लिए, तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखते। तो कितना आता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पर देखें कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, -2। ये वैल्यू ले आकर के हम यहाँ पर रख देते -2। ध्यान दीजिए, दो माइनस आए तो कोई बात नहीं ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ लिख देते इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार झगड़े की जरूरत, देखिए दो माइनस होता है तो झगड़ा करने पर क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। कितना आसान बात, बहुत ही ज्यादा आसान बात। नेक्स्ट सवाल नंबर 4,
और थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस पर सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, ये हो गया पी एक्स। ये क्या हो गया? पी एक्स। इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस। कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिएगा। कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं बेटा। 3। देखिए कैसे करना, ध्यान सुनिए, ये बहुत आसान सवाल है। आप यहां से चलना शुरू कीजिए। कहां से? यहां से। ये मान लीजिए आप हैं। आप यहां से चलना शुरू कीजिए। चलिए, देखिए चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते ये देखिए कि एक्स एक्सेस को कितनी बार काट रहे हैं। देखिए ये एक बार काट दिए। चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। ये एक और हो गया, कितना हो गया? 2 बार। चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। ये नहीं, क्योंकि ये कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस। हमें कौन सा देखना है? एक्स एक्सेस देखना है। कोई दिक्कत? तो इसलिए नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तक कितने हैं? मात्र 2। आगे बढ़ेंगे, एक और मिल गया। 3। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, खत्म हो गया। कितने मिले? 3। आंसर 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने? मात्र 3। क्लियर? इतना आसान है। समझ में आ रहा है? नोट किया जाए समझ में आ रहा है तो। और एक सवाल बताइए, फिर हम कुछ और नई चीज सीखेंगे। ये वाली लाइन पी एक्स वाली लाइन है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने? 1। कितना बेटा? 0। तो देखिए, हम भी चलते हैं, देखते हैं कितनी बार काट रहा है। तो यहां से चलना शुरू करते हैं। ये हम हैं, ये हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये काटा? काट दिया? नहीं। क्यों? वाई एक्सेस है, तो हमें एक्स देखना है। और ऐसी गलती हमें नहीं करना है कि इसको एक गिन लें, नहीं अत्याचार हो जाएगा। आंसर इज 0। क्योंकि x को नहीं काट रहा है, y को काटे। उससे हमें क्या करना है? हमें x से मतलब होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हम अगर आए ध्यान से चैप्टर नंबर 3 में। कहां पर आए? चैप्टर नंबर 3 में। ध्यान है क्या पढ़े थे? एक सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 5, नहीं 9। प्रश्न देखिए, प्रश्न लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पर 5। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बताइए। एलिमिनेशन लगाइए इस पर और आंसर दीजिए। सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो भी सवाल है इसकी एक कॉपी कर लीजिए शांति से। कर लें? तो इधर रख लेते हैं शांति से एक सवाल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि साइन इसका प्लस है, इसका माइनस है, और इसके नंबर भी सेम है। इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है। कंडीशन समझ में आई? क्या कंडीशन है? दोनों के नंबर सेम होना चाहिए और साइन जो है वो प्लस और माइनस होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2x इक्वल टू 9 और 5 को प्लस कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इतने डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x एलिमिनेट होगा तो y और y हो जाएगा 2y इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मात्र 4। और y की वैल्यू कितनी दिखाई देगी? 2। तो जिनकी -2 आई है उनकी कॉपी चेक करने की जरूरत है। दीजिए जरा कॉपी, देखें क्या दिक्कत आई। चलिए, हमसे अगर ये सवाल बोला जाता सॉल्व करने के लिए तो पहले हम क्या करते? बहुत अच्छी बात है, जिनका आंसर आ गया। कितना आंसर आया बेटा?
बिल्कुल सही, एक बार देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर इस बार हम इसको y को एलिमिनेट करेंगे ना, तो देखिए समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है, तो एक और एक कितना हो जाता है, दो, है ना। एक और एक 11 नहीं होता है, वो मूवी में होता है, इधर नहीं होता है। इधर एक और एक क्या होता है, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिवाइड बाई 2, इसके टेबल में 9 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इधर देखिए सबके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो माइनस हो गया। अब इस बार ये हटेगा, तो यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक y, तो कितना जाएगा, 2y इक्वल टू 14 में से माइनस कर दीजिए 4, कितना आ गया, 2y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइड बाई 2, इसके टेबल में 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सवाल, नोट कर लिया जाए इसे भी।